हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई व्यूवर्स और देखने वाले हैं कि राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपको लेके उनकी फीलिंग्स क्या है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। ओके, तो एज ए जनरल रीडिंग इसको लीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपको अपने पर्सन पे फोकस कर बनाना है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है राइट नाउ के, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें प्लीज़। यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, फर्स्ट हमारे पास आता है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड द 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राशि आती है सबसे पहले वो आती है मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि जो प्रोमिनेंट है। साथ ही साथ हमारे पास आता है कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। और यहाँ से अगर हम देखें व्यूवर्स तो हमारे पास आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे। सो व्यूवर्स देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो पर्सन है राइट नाउ की एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि या तो ये किसी सिचुएशन को लेके, किसी बात को लेके ये बहुत ज़्यादा इस समय रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। जैसे कि पछतावा हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों नहीं देखा, ये अगर मैंने पहले देख लिया होता, या ये चीज़ें मैंने पहले समझ ली होती, या फिर ये काम मैंने पहले कर लिया होता तो आज शायद ये हालात ना होते। तो आज व्यूवर्स आपके पर्सन की जो राइट नाउ की एनर्जी नज़र आ रही है वो ये पर्सन व्यूवर्स बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि परेशान हैं, उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, रिग्रेट में हैं। रिग्रेट व्यूवर्स यहाँ पे मैं इस बात का कहूँगी कि जैसे कि इनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है इस समय, जैसे कि काश मैंने ये चीज़ें, ये रिश्ता, ये लव, ये सपोर्ट, ये जो आप इनकी तरफ दे रहे थे, आपसे इनको मिल रहा था, काश मैंने सच्चे प्यार को पहचान लिया होता, काश मैंने ये चीज़ें पहले देख ली होती, काश मैंने इस कनेक्शन के लिए पहले कुछ कर लिया होता। और मैं अब इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे कि ये इस हालात में व्यूवर्स पहुंच चुके हैं। इन्होंने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस इनकी लाइफ में व्यूवर्स यहाँ पे बन चुके हैं, कुछ ऐसे जिसकी वजह से व्यूवर्स ये खुद का भी चेहरा नहीं देख पा रहे। जैसे कि होता ना कि एक गिल्टी वाली जो हम भावना जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि इन्होंने व्यूवर्स हो सकता है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा या तो कोई अन्याय किया है, गलत काम किया है, कुछ गलतियाँ कर दी हैं और इस गलतियों खामियाजा व्यूवर्स ये पर्सन यहाँ पे मुझे भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान ने जो चाहा था वो किया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, वो उदास है, वो सुकून से नहीं है, उसको अपनी चारों तरफ परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, वो खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, वो खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो उनको घुटन सी हो रही है, जैसे कि उनको कुछ निकलना है, बाहर निकलना है, कुछ कहना है आपसे, अपनी फीलिंग्स को बताना है। इनके मन में बहुत सारी व्यूवर्स यहाँ पे फीलिंग्स जो आपके लिए ही नज़र आ रही हैं, ये उन फीलिंग्स को आप तक पहुँचा देना चाहते हैं, जैसे कह देना चाहते हैं, दिल का बोझ हल्का कर देना चाहते हैं। इनके दिल में एक बोझ नज़र आ रहा है जिसको ये कह के जैसे कि एक बर्डन सा लेके चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, दिल में गुबार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ऐसे इन हालातों में व्यूअर्स ये पर्सन मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, टेंशन बहुत ज़्यादा व्यूअर्स, आई थिंक सो मैं ये बात को यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकती कि ये जो पर्सन टेंशन में नहीं है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन को दिखाते हैं कि इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अपने मन की बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं, मन का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, प्यार इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्यार के लिए व्यूवर्स ये तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक तरह का सपोर्ट चाहिए होता हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर, रिश्तों का सपोर्ट, प्यार का सपोर्ट, एक अच्छे इंसान का सपोर्ट ये चाहिए होता है, लेकिन इनके पास में ऐसी कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। ये पर्सन व्यूवर्स इन हालातों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ इनकी कोई परेशानी आके खड़ी हो गई है, या तो ये ऐसा महसूस करें व्यूवर्स, देखो यहाँ पे जैसे कि घर वाले भी अगेंस्ट में हैं, सब कुछ अगेंस्ट हो गया है, सब ने निकाल दिया है, जैसे कहते हैं ना, एक बहिष्कृत कर देना। ठीक है, तो ये ऐसा भी इस समय महसूस करें, जो फीलिंग व्यूवर्स आपको लेके यहाँ पे मिल रही है कि एक तरह का रिजेक्शन, एक तरह का प्यार में रिजेक्शन मिल जाना, या फिर
हम इसको व्यूवर्स ये भी देख सकते हैं कि प्यार की तलाश है, लेकिन प्यार नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नहीं सपोर्ट नज़र आ रही, कोई केयर करने वाला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूवर्स ये कहूँगी, इसको कोई समझने वाला नहीं है। इनको ऐसा ही लग रहा है कि मेरी लाइफ में मेरे पास जो कुछ था वो खो चुका है, मुझसे दूर हो चुका है मुझसे, अब मैं उसको कैसे संभालूं, मैं उसको कैसे पाऊं, मुझे ज़रूरत है प्यार की, लेकिन प्यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं व्यूवर्स यहाँ पे कह सकती हूँ, इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो ये दिखाता है कि अपनी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा तन्हा, अकेला, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा व्यूवर जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को जैसे सबसे सेपरेट कर लिया, सबसे अलग कर लिया है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। गिल्टी बहुत है इस पर्सन को व्यूवर्स, हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ में पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हों, आपके प्यार को नहीं समझा हो, उसकी वैल्यू को नहीं समझा, जब आप इसके पीछे पीछे थे तब ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि अब आपने अपना रास्ता या तो मोड़ लिया, ठीक है, रुख मोड़ लिया, और जब आपने रुख मोड़ लिया व्यूअर्स, तब जाके इस पर्सन को अपनी गलतियों का यहाँ पे एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली, मैंने सच्चाई क्यों नहीं देखी, मैंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, काश मैंने कोई एक्शन लिया होता, काश मैंने कुछ किया होता, काश मैंने फ़ाइट किया होता, काश मैंने कम्पीट किया होता, काश मैंने कोई स्टैंड लिया होता। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कि आज इनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम नज़र आ रहा है जहाँ पर ये अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कुछ ना कर पाने वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि इंसान को उसके पास में इतनी भी व्यूअर्स पावर नहीं है कि वो अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सके, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ कर सके। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये ऐसा महसूस करें जैसे कि इन्होंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ गंवा दिया अपनी लाइफ में। आज जैसे कहते हैं ना, एक इंसान ने एक जुआ खेला और उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। ठीक है, उसने कैलकुलेशन नहीं की, उसने सोचा नहीं समझा नहीं, एक जुआ खेला और वहाँ पे ये सब कुछ हार बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स ये ऐसा ही महसूस करें जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा अंधा विश्वास किया तो किसी पे किया, या लाइफ में एक ऐसा स्टेप लिया जिसमें मुझे सिर्फ लॉस मिला, हार मिली। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये पर्सन ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ गंवा के ये पर्सन बैठे हुए हैं, जिस पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिग्रेट महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। काश मैंने ये चीज़ें पहले ही देख ली होती। ठीक है, तो ये व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी सबसे पहले नज़र आती है। तो चलिए व्यूअर्स, मैं अब इन कार्ड्स को आपके लिए और क्लैरिफाई करती हूँ और देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके और क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, 9 ऑफ सोर्ड के एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल। क्वीन ऑफ वेंड्स, एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से आता है पेज ऑफ सोर्ड एंड द टावर। ठीक है, तो व्यूवर्स मैं आज यहाँ पे ये कह सकती हूँ इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो यहाँ पे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनकी जो सारी उम्मीदें हैं वो टूटी हैं, कोई भ्रम, कोई कनेक्शन यहाँ पे टूटा है, कोई ट्रस्ट यहाँ पे ब्रोक हुआ है, किसी के साथ में कनेक्शन या तो उनका ब्रोक हो गया है, वैसी एनर्जी गाइस मिलती है, या इनकी कोई इनका भ्रम था व्यूअर्स, जैसे कह सकते हैं ना किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करना या फिर किसी पे ज़्यादा विश्वास कर लेना, या किसी के साथ में इतना अटैच हो जाना कि दूसरे लोगों की परवाह करना ही यहाँ पे भूल जाना। ठीक है, किसी एक के सामने दूसरे की परवाह नहीं करना, या फिर अपने आगे किसी के चलने नहीं देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ व्यूवर्स कि इस पर्सन की लाइफ में आज ऐसा समय नज़र आ रहा है जहाँ पर ये पर्सन बैसाखी पे आ गए हैं। मतलब बैसाखी किस बात की, यहाँ पर इनको सपोर्ट चाहिए, जहाँ पर इंसान हारा हुआ है, थका हुआ है, अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को डिस्ट्रॉय महसूस कर रहा है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो सपोर्ट व्यूवर्स उससे बहुत दूर है। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है कि इनके पास में कोई सपोर्ट नहीं है। इसीलिए व्यूवर्स आपके लिए सबसे पहली एनर्जी एस ऑफ कप्स की आई थी, जो कि इमोशनल सपोर्ट को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो इनके पास में व्यूवर्स एक इमोशनल सपोर्ट की भी यहाँ पे कमी है। कहते हैं ना, कोई हमारे लिए कुछ ना करे, लेकिन अगर वो हमारा दुख दर्द ही सुन ले और हमारे साथ में एक तरह से सहानुभूति भी दे दे, तो वो हिम्मत भी कम नहीं होती। लेकिन इनकी लाइफ में व्यूवर्स, अगर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर भी है
तो हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे ये उनसे भी अपना दिल का हाल नहीं कह पा रहे, और अगर कह भी रहे हैं तो कोई समझने वाला नहीं है, कोई हिम्मत बंधाने वाला नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग, जैसे कहते हैं ना, हालात, तबीयत ख़राब है, सपोज़ यहाँ पे ऐसी भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तबीयत भी यहाँ पे ख़राब हो, कुछ ऐसे हालात भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इतने बुरे हालात से कोई गुजर रहा हो तो उसको मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कोई स्ट्रेस हो सकता है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई हैं जो दिखाती हैं कि अपने आप को इस समय हेल्पलेस सिचुएशन में ही यहाँ पे महसूस करें। इनके पास में बस मैं ये कहूँगी कि इस समय ये इन हालातों में पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा पा रहे, मतलब रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इनको व्यूअर्स हो सकता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड रहा हो। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे होंगे कि अपने सामने किसी की चलने नहीं देते होंगे, ठीक है, मतलब या चलने नहीं देते होंगे, या फिर किसी को कुछ समझते नहीं होंगे, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझना, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन समझना, या फिर ऐसा समझना कि मेरे आगे कोई स्टैंड नहीं ले सकता, या फिर मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, या फिर मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इन हालातों में बस जो ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने आप को ऐसा ही समझ रहे थे कि ये जो चाहेंगे वो करेंगे, आज इनकी किस्मत पलट चुकी है व्यूअर्स, और इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट नज़र आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि कहते हैं ना, हालात बदलते किसी के देर नहीं लगते। और आज ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आज अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं व्यूअर्स, किससे? आपसे कंपेयर कर रहे हैं। जब आपसे ये कंपेयर कर रहे हैं तो खुद को देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे हो गए हो, और ये अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा मतलब मिट्टी में मिल चुके हैं, जैसे धूल में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना, किस्मत पलट जाना, किस्मत का पहिया चक्का ऐसा घूमना कि सब कुछ उलट पुलट हो जाना। तो आज मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये जब आपके साथ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आप फिर भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो, लेकिन आज इनकी लाइफ में व्यूअर्स इनको कोई समझने वाला, पूछने वाला, इनके दुख दर्द को साझा करने वाला भी कोई नहीं है। तो इसको हम व्यूअर्स कर्मा साइकिल ही बोल सकते हैं कि इंसान की लाइफ में आज ऐसा समय आ गया है जहाँ पर उसके पास में उसका कोई नहीं है अपना, जहाँ पर व्यूअर्स इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा सर्किल नज़र आता है जहाँ पर ये कुछ कर नहीं सकते। देख रहे हो ना, सारी एनर्जी गाइस इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, जो कि यही दिखाती है आज इनको सेल्फ पे भी डाउट होता है। जैसे ये इनको ऐसा भी लगता है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई गाइड कर दो, मुझे कोई बता दो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो व्यूअर्स इस पर्सन की जो हालात है वो यही दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में आज किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका विश्वास टूटा है, इनका भ्रम टूटा है। इनकी लाइफ में एक जो कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन आके यहाँ पे खड़ी हो गई जहाँ पर इनकी लाइफ में हर एक चीज़ इनके अगेंस्ट चल रही है, अपोजिट चल रही है, हर कोई इनको ही गलत ठहरा रहा है। जैसे कि इनको ऐसे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बुरा इंसान मैं ही बन गया हूँ, और लोग भी इनको ऐसा ही देख रहे हैं, आप भी इनको ऐसा ही देख रहे हो कि यार इस पर्सन पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, ये पर्सन ट्रस्टेबल है ही नहीं, इसको क्या मैं सपोर्ट दूँ, उसको क्या मैं समझूँ, ये फिर मेरे साथ में वही करेंगे, इन्होंने जब मेरे प्यार को पहले नहीं समझा तो अब भी मेरे प्यार को ये नहीं समझेंगे। तो बस यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इनको इन हालातों में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इनको क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज़न में फंसे हुए पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। एक तरह से व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो एनर्जी गाइज ये दिखाती है इस पर्सन को बस इन हालातों से बाहर निकलना है, खुद को हील करना है। हीलिंग की एनर्जी गाइज यहाँ पे इसलिए भी मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये जो पर्सन है बस किसी भी तरह से झटपटा रहे हैं अपने आप को हील करने को लेके। हील मतलब हालात बेहतर हो जाएं, सुधर जाएं, अपनी ज़िंदगी में जो ये मुश्किल समय से गुजर रहे हैं उससे बाहर निकलें, ओवरकम करें, कुछ बेहतर इनकी लाइफ में हो सके, ठीक है। तो व्यूअर्स चलिए देखते हैं अब आपसे ये पर्सन क्या चाहते हैं, ठीक है। आपसे ये पर्सन आपके क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स से ये पर्सन इनके क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से इनके पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए कितना पावरफुल आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का। व्यूअर्स आपके साथ में ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में बिताया हुआ वक्त बाद जो पहले था वो लौट के वापस आ जाए। ये आपका प्यार, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर आए हो, जिसके पास में बेशुमार प्यार है, जिसके पास में जो फीलिंग से चलता है, जो इमोशन से चलता है, जिसके लिए रुपए पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है, जिसके लिए रिश्तों की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो रिश्ते दिल से चलाता है, जो दुनिया अपनी दिल से जीता है, जिसके लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी मैटर करती हैं। व्यूअर्स जो इमोशनल पर्सन है, यानी जो दूसरे के दुख तकलीफ को यहाँ पर समझ सकता है,
ठीक है, या समझ सकती है, जैसा भी आप कहो। तो आपकी एनर्जी गाइज यहाँ पे ये है कि आपके साथ में चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, लेकिन आप दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हो। तो ये जानते हैं कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इनके दर्द को समझ सकते हो, इनकी तकलीफ़ों को समझ सकते हो, इससे निकालने में इनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको अपनी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इनकी एक उम्मीद व्यूअर्स आपसे नज़र आ रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको इस मुश्किल हालातों से निकालने में मदद कर सकते हो, यानी हील करना, हीलिंग पावर आपके पास में है। आप किसी के दुख दर्द को, जैसे कहते हैं ना, कोई तो इंसान, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो आजकल दूसरे के दुख दर्द को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपना ही सुनाते रहते हैं, दूसरे को सुनते नहीं हैं। लेकिन उनको ये पता है कि आप सुनते भी हो, आप अच्छी सलाह भी दे सकते हो, आप गाइड भी कर सकते हो, आप मोटिवेट भी कर सकते हो, और आप हील भी कर सकते हो उनको, यानी कि वो हिम्मत, वो ताकत दे सकते हो जिससे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत ये आपके साथ में कर सके। मैं आपके साथ में क्यों बोल रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी आती है, जो ये दिखाती है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक रिग्रेशन देखने के बाद में, एक टावर देखने के बाद में, एक तरह से बुरे समय को देखने के बाद में, आपके साथ में एक जर्नी यहाँ पे प्लान करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम व्यूअर्स यहाँ पे देखें तो स्ट्रेंथ एंड डेथ की एनर्जी भी है, और अगेन 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो व्यूअर्स ये एक मुश्किल समय से यहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत कुछ एंड हो रहा है, बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है, जहाँ से आपके पर्सन को एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी पड़ रही है। होप इनको आपके साथ में यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, तो ये कि नई शुरुआत करना व्यूअर्स इतना आसान नहीं होता। जब इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, तो डिप्रेशन से जब वो गुजर रहा होता है तो उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सपोर्ट ये आपके साथ में यहाँ पे फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके इस बुरे समय को बदलने में या इसे ओवरकम करने में इनकी मदद कर सकते हो। तो सोचो आप कितने पावरफुल पर्सन हो सकता है आपके पास में कुछ ना हो, मैं ऐसा नहीं कह रही, कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा अमीर होंगे या फिर बहुत कुछ आपके पास में होगा, लेकिन आपके पास में एक प्यार की ताकत है, समझने की ताकत है। ठीक है, आप गाइड कर सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो, आप हील कर सकते हो, आप संतावना कह सकते हो ना, कुछ नहीं है तो यार हिम्मत तो बंधा सकते हो, तो वही आपके पास में। आप प्यार तो दे सकते हो उनकी लाइफ में, तो वो भी नहीं नज़र आ रहा। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, इसको इसीलिए आपकी वैल्यू यहाँ पे समझ में आ रही है, और इसीलिए कह रहे हैं कि यार ये मुझसे क्या हुआ कि मैंने उस इंसान को ठुकरा के किसी और को अगर अपनाया तो लाइफ की कितनी बड़ी गलती करी। इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दो बार आई है। अगर आप देखेंगे ना तो 9 ऑफ सोर्ड इसीलिए यहाँ पे दो बार आया है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान इंसान है अभी फ़िलहाल, और इनको आपसे सपोर्ट और एक आपसे हमदर्दी की उम्मीद है जो ये आपसे लेके चल रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई थिंक सो आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स नई रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।